प्रदूषण के 10 हॉटस्पॉट नोएडा क्षेत्र में चिन्हित किए हैं और पिछले साल यहां पर 7 हॉटस्पॉट थे। इस बार 3 हॉटस्पॉट क्षेत्र और बढ़े हैं। इसमें सेक्टर 140 से 143, सेक्टर 50 से 51 और एमआईटी विश्वविद्यालय कैंपस को शामिल किया गया है। पूर्व चिन्हित किए गए 7 क्षेत्रों को भी हॉटस्पॉट की श्रेणी में इस बार रखा गया है। नोएडा और दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के समय पोल्यूशन का लेवल खतरे के निशान से ऊपर होता है। AQI 500 के पार दर्ज किया जाता है। लिहाजा लगातार तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं और पोल्यूशन ना बढ़े उसको लेकर तमाम तरीके के काम करने का दावा किया जाता है। नोएडा में पिछले साल तक 7 ऐसे हॉटस्पॉट थे जहां पर पोल्यूशन का लेवल सबसे ज्यादा हुआ करता था, लेकिन उनकी संख्या कम होने के बजाय अब संख्या दोबारा से बढ़ गई है। यानी अब 7 की जगह 10 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पोल्यूशन की रोकथाम करने में नोएडा प्राधिकरण के उठाए गए कदम कितने कामयाब हैं। ऐसे ही एक हॉटस्पॉट पर हम मौजूद हैं, नोएडा का पुस्ता रोड। ये भी हॉटस्पॉट में इस रोड की आप तस्वीर देखिए। पोल्यूशन बढ़ने के पीछे पोल्यूशन नियंत्रण विभाग द्वारा जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है वो सड़कों में हुए गड्ढे और धूल की वजह से पोल्यूशन बढ़ने की बात जो है पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस नोट में जारी की गई है। और प्रदूषण में हवा के अंदर जो धूल के कण हैं वो मिलने की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। आप देख सकते हैं गाड़ियां जो निकलती हैं इस इलाके से किस तरीके से धूल उड़ती है, ये धूल हवा में घुल जाती है जिसके चलते पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये बताई गई है कि सड़कों पर वाहनों का दबाव, रोड पर जाम लगना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इसी के बगल में सेक्टर 126 की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो सेक्टर 126 से तमाम ये इमारतें यहां पर बनी हुई हैं। एक नामी यूनिवर्सिटी भी है। ये दूसरा हॉटस्पॉट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा करता है। सेक्टर 50, सेक्टर 51, सेक्टर 150 इस तरीके के तमाम हॉटस्पॉट प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किए गए। पिछले दिनों जिलाधिकारी की तरफ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को पत्र लिखकर टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करने के लिए कहा गया था ताकि आने वाले समय में प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन नोएडा में अभी भी काफी ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं। बदहाल सड़कों से जहां एक तरफ जाम लगता है वहीं उड़ने वाली धूल कहीं ना कहीं लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती है। अक्टूबर में हर साल ग्रेप लागू कर दिया जाता है। अक्टूबर आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली के रंगपुरी में एक शख्स ने जहरीला पदार्थ